हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्री लर्निंग। माय नेम इज़ सतीश और बैंकिंग सीरीज़ में आज मैं फिर से आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया गया हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो कि आपके पूछे गए थे आरआरबी पीओ प्री एग्जामिनेशन 2019 में। ये जो पेपर हुआ था वो आपके हुए थे 6 अगस्त को ये एग्ज़ाम लिया गया था, 6 अगस्त 2019। ओके, उसके सारे क्वेश्चन आपके पास हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ बोट ट्रैवल 18 किलोमीटर मोर इन डाउन स्ट्रीम ओके देन इन अप स्ट्रीम इन 3 आवर। तो कैन वी से यहाँ पर जो हमें दिया गया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के स्पीड का डिफरेंस दिया गया है, ठीक है, वो है 18 किलोमीटर इन 3 आवर दिया गया है। तो कैन वी से कि अगर ये 18 किलोमीटर का डिफरेंस 3 घंटे में हो रहा तो 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर का डिफरेंस हो रहा होगा। 1 घंटे में अगर 6 किलोमीटर का डिफरेंस हो रहा तो कैन वी से कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड और अप स्ट्रीम का स्पीड इनके बीच का डिफरेंस ही क्या हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो अगर यहाँ से देखिए कभी भी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का डिफरेंस होता है, ये हमें निकाल के देता है 2 ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, जो कि कितना दिया गया है 6। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास कितना आ जाएगा 6/2 विच इज़ 3। एक बार मैं इसे प्रूव कर देता हूँ ये कैसा है। तो डाउन स्ट्रीम अगर देखा जाए तो कैन वी से कि डाउन स्ट्रीम इज नथिंग बट बोट प्लस स्ट्रीम का स्पीड होता है, माइनस अप स्ट्रीम की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड होती है। अगर यहाँ से देखें तो कैन वी से कि ये बोट हो जाएगा प्लस स्ट्रीम माइनस बोट प्लस स्ट्रीम, तो ये बी और बी कट जाएगा, मतलब ये जो निकल के आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रीम की स्पीड निकल के आएगी हमारे पास। क्लियर इतनी बात है। तो हमने ये बोला कि स्ट्रीम की स्पीड हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर बोट की स्पीड भी कितनी दी रखी है, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमें निकालना क्या, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर। तो डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो आपने बोला कि टाइम कितना दिया गया 4 आवर, और अगर डाउन स्ट्रीम की बात की जाए तो आप ये बोल सकते हो ये बोट प्लस स्ट्रीम हो जाएगा, और बोट प्लस स्ट्रीम कितना हो जाएगा 23। ओके, अब 23 इंटू 4 करना है, हमें पता है कभी भी अगर 4 करना होता तो इनको हम डबल करके फिर से डबल करते हैं। तो 23 को अगर डबल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 46, और 46 को डबल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 92। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, डेट इज 90 किलोमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इन्वेस्टेड ₹12,000 सम रेट दिया गया है ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, बी ज्वाइन हिम आफ्टर 3 मंथ ऑफ इन्वेस्टिंग 16,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ ए लीव्स बिफोर 2 मंथ, मतलब 2 मंथ पहले वो ए लीव कर जा रहा ऑफ द कंप्लीशन, देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बीज प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर इफ द टोटल प्रॉफिट इज 22,000। ओके, तो यहाँ से देखते हैं, आपको पता है कि प्रॉफिट होता है नथिंग बट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। प्रॉफिट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर यहाँ 2 प्रॉफिट शेयर है तो हम कैन वी से कि P1 और P2 का रेशियो वही होगा जो इनके इन्वेस्टमेंट और टाइम के ड्यूरेशन का रेशियो होगा। ठीक है, तो आपने बोला ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 12,000, ठीक है, और बी ने कितना इन्वेस्ट किया था 16,000। ओके, ए ने 12,000 किया था और बी ने कितना किया था 16,000। ए जो है वो 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो क्या होगा 2 मंथ 12 मतलब 1 साल खत्म होने से 2 मंथ पहले निकल जा रहा है, मतलब इसने जो इन्वेस्ट किया होगा ये सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ के लिए किया होगा। और अगर बी की मैं बात करूँ, बी ने जो ज्वाइन ही किया था क्या 3 मंथ के बाद ज्वाइन किया था, और बी अगर 3 मंथ के बाद ज्वाइन कर रहा है मतलब ये कितने मंथ के लिए हुआ होगा 9 मंथ के लिए होगा। ठीक है, इनका रेशियो अगर ले ले तो कैन वी से ये 3 0 और ये 3 0 कट जाएंगे। ओके, 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये 4 3 जा 12 हो जाएगा। अगर ये काटूँ तो ये 2 से कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा, मतलब इनका रेशियो आएगा 15 और 18 का। अच्छा, ये भी कट सकता है ना, 3 से कटेगा ये 5 हो जाएगा और ये 3 6 इनका रेशियो 5 और 6 का आएगा। मतलब अगर प्रॉफिट ऑफ पहले के प्रॉफिट की बात करूँ, मतलब प्रॉफिट ऑफ ए की बात करूँ तो ये 5 होगा और प्रॉफिट ऑफ बी कितना हो जाएगा 6, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 11। अगर यहाँ कहने की बात ये हुई कि अगर 11 रुपये कमाता है तो ए को कितना मिलेगा 5 और बी को कितना मिलेगा 6, लेकिन ये 11 ना दे के आपको कितना दिया गया 22,000 रुपये दिया गया। तो 11 की वैल्यू अगर 22,000 है तो एक की वैल्यू कैन वी से कि ये 2,000 हो जाएगा। ओके, एक की वैल्यू अगर 2,000 हो गई तो हमें निकालना किसका था, बी का प्रॉफिट निकालना था, और बी को कितना मिल रहा था 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,000। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बोला गया है द रेशियो ऑफ एज ऑफ पी एंड क्यू बिफोर 4 ईयर अगो इज 5:4 and after 12 year sum of their ages will be 68 years, then what was the P age 2 years ago। ठीक है, तो एक बार यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। कैन वी से कि ये 4 साल पुरानी बात है तो -4 ईयर क्या है
P और Q का रेशियो हमें कितना दिया गया है 5:4, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं बोला गया है कि आफ्टर 12 ईयर 12 साल के बाद इनके सम कितना है 68। तो कैन वी से कि प्लस 12 ईयर पे इनका सम कितना है 68। तो अगर मैं यहाँ से 12 और 4 के बीच का मतलब कि 16 साल अगर पीछे जाऊँ, अगर मैं 16 साल पीछे आता तो कैन वी से कि इसमें 32 माइनस हो जाएगा, 62 में से 32 माइनस हो जाएगा अगर हमें 16 साल पीछे जाना है। तो अगर 16 साल पीछे तो हमारे पास बच कितना जाएगा, ये 36 बच जाएगा। ओके, मतलब इसका रेशियो अगर 5:4 है, कब, जब इनका सम कितना हो जाएगा 36 का हो जाएगा। तो कैन वी से ये 9 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 36। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और अगर 1 की वैल्यू 4 आ गई तो हमें निकालना किसका था, P का 2 ईयर अगो, ठीक है। तो ये 4 साल पहले हम पहले निकाल लेते हैं। तो 4 साल पहले ये कितना हो गया P 20 ईयर का हो गया 4 साल पहले, ठीक है। और 2 साल आगे जाना है तो ये कितना हो जाएगा 22 ईयर का, ठीक है। बातें क्लियर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 22 ईयर्स। नेक्स्ट चले। ओके, पाइप A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट एंड 20 मिनट। ओके, पाइप A और B है वो एक टैंक को 15 मिनट और 20 मिनट में भर दे रहा है, एंड पाइप C जो है वो एम्प्टी करता है 12 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो आपने बोला A जो है वो पॉजिटिव काम कर रहा है, B जो है वो पॉजिटिव काम कर रहा है, लेकिन C जो है वो नेगेटिव काम कर रहा है। A को काम करने में लग रहे हैं 15 मिनट, B को लग रहे हैं 20 मिनट, तो वहीं C को लग रहे हैं कितना 12 मिनट। अगर इनकी एलसीएम ले जाए, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं एलसीएम कैसे लिखते हैं। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि 5 और 5 इन दोनों में फैक्टर है, तो अगर मैं 5 ले लूँ तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 3, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 4, और 3 और 4 12 यहाँ पर है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 4 जा 20 और 3 कितना हो गया 60। तो कैन वी से कि टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अगर टोटल वर्क हमारे पास 60 आ गया तो इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं हम A B C की। ओके, A जो है वो 15 दिन में 60 यूनिट कर लिया, मतलब एक दिन में वो कितना किया होगा 4। 20 दिन में ये 60 वर्क कर ले रहा है तो एक दिन में ये कितना काम किया होगा 3। और ये C जो है 12 दिन में 60 काम कर ले रहा है तो एक दिन में ये कितना काम किया होगा कैन वी से 5, ठीक है। लेकिन C जो है वो नेगेटिव काम कर रहा है, याद रखना, मतलब ये डिस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। अगर कोई चीज़ वो भर रहा है तो C है उसको निकाल दे रहा है, ठीक है। आगे ये बोला है कि टाइम टेकन बाय A B C टुगेदर, अगर तीनों के तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो पूरा का पूरा टैंक कितने टाइम में भरेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, आपने बोला कि ये टोटल यूनिट कितना है टैंक का 60 है, और अगर A की बात की जाए तो ये एक दिन में 4 भरता है, B एक दिन में 3 भर रहा है, सॉरी 1 मिनट में ये 4 भर रहा है, 1 मिनट में ये 3 भर रहा है, और वहीं जो C है वो 1 मिनट में ये 5 निकाल रहा है। तो अगर यहाँ से देखें तो ये दोनों मिलके जो है वो 7 भर रहे हैं, लेकिन C जो है वो 5 निकाल दे रहा है, मतलब इफेक्टिव वर्क जो हो रहा है वो 2 ही यूनिट का हो रहा है। तो अगर ये तीनों काम करते हैं तो 1 मिनट में कैन वी से कि इन 1 मिनट ये लोग कितना भर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट भर रहे हैं, और टोटल यूनिट हमें भरना कितना है 60। तो टाइम कितना लग जाएगा 60/2 लग जाएगा, विच इज़ 30 मिनट। ओके, क्लियर है बात। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, इफ़ ए शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ओके, एंड इफ 12% डिस्काउंट वॉज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है। शॉपकीपर मार्क प्रॉफिट ऑफ रुपीज समथिंग दिया गया है विच इज़ 256, देन व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 50% मार्कअप किया गया है, तो आपको पता होगा 50% इज़ नथिंग बट 1/2, मतलब अगर कोई सामान 2 का है तो उसमें 1 इंक्रीज़ करके हम लोग बेच रहे हैं, मतलब कैन वी से कि ये 2 से कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको ये भी दिया गया कि डिस्काउंट दिया गया हमें 12% का, और 12% अगर आपको पता हो तो कैन वी से ये 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर कह सकता हूँ ना ये कितना हो जाएगा 3/25। ओके, अगर 3/25 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब अगर 25 का सामान है तो उसमें 3 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यहाँ से मैं कह सकता अगर ये 25 का सामान है उसमें 3 का डिस्काउंट, मतलब ये कितना हो जाएगा 22। ओके, अगर सक्सेसिव है तो यहाँ से क्रॉस ये कटेगा, तो ये 2 से कटेगा कितने टाइम्स में 11 टाइम्स में। तो हम लोग कह सकते हैं ये 25 का सामान जो था वो कितने में बिक रहा है 33 में। ये 25 इसकी क्या आ गई CP, और ये 33 इसकी क्या आ गई सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो आप बोलोगे कि ये हो रहा है 8 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और इस 8 की जो प्रॉफिट है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 256। तो कैन वी से अगर 8 की वैल्यू अगर 256 दे रखी है तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी
8 3 24 एंड 8 2 16, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई हमारे पास। ठीक है, आपसे पूछा था कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पर कितना माना था 25, तो हमें निकालना कितना है 25 की वैल्यू। ओके, और एक चीज़ पता होगा, कभी भी अगर कोई नंबर को हमें 25 से मल्टीप्लाई करना रहता है तो हम लोग करते क्या है, उसको पहले 4 से डिवाइड करके और पीछे 2 जीरो लगा देते हैं। ठीक है ना, ये होता क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि 25 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाता है 100, और ये जो जीरो होता है डबल जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होने पे उसके पीछे लग जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 8, और इसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 800। तो कॉस्ट प्राइस से कितना आ जाएगा 800। आई थिंक यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये बोला है इफ़ ए स्टार्ट फ्रॉम पी विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एट 8 AM। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ ये ए है। ओके, एंड बी स्टार्ट फ्रॉम, ओके ये पॉइंट ए नहीं है, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट पी है। यहाँ से जो है ये ए चलना स्टार्ट करता है और इसकी स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये कितने बजे स्टार्ट करता है, ठीक 8 बजे स्टार्ट करता है। ठीक है, ओके, एंड बी स्टार्ट विथ ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एट 8:30 फ्रॉम क्यू। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं यहाँ पर मान लेता हूँ क्यू, जहाँ से बी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी दी गई है 70 किलोमीटर पर आवर, और ये कितने बजे 8:30 पे स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता है ओके एट व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, ठीक ना, कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, ओके आपको पता है रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर वो सेम डायरेक्शन में गया तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा मतलब इस टाइप से डायरेक्शन में जा रहा तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। लेकिन यहाँ तो हमें कुछ दिया नहीं गया है, तो यहाँ का आंसर कैनॉट बी डिटरमाइन होना चाहिए, बट यहाँ पर सी एंड डी कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहा है। ठीक है ना, दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के तरफ आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं अगर एक दूसरे की तरफ आएगा तो ये 8 बजे चल रहा है और ये 8:30 में स्टार्ट हुआ है। रिलेटिव स्पीड का कंडीशन ये होता है कि दोनों सेम टाइम में स्टार्ट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इनको बोलेंगे कि आप आधा घंटा और चल लो, मतलब अगर ये 8:30 यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये कितना चले होंगे, हाफ आवर, और ये हाफ आवर कितना हो जाएगा इंटू 60 विच इज़ 30 किलोमीटर। ओके, तो पी जो है वो ऑलरेडी कितना चल चुका है 30 किलोमीटर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना था टोटल 680 था टोटल डिस्टेंस। तो अगर पूरा का पूरा डिस्टेंस हमारे पास 680 है और ये 30 चल चुका तो इसके बीच का गैप कितना हो जाएगा 650 किलोमीटर का होगा। ओके, और अगर ये 650 किलोमीटर हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ रिलेटिव स्पीड लग सकता है, तो कैन वी से कि ये 650 किलोमीटर होगा अपॉन जो इन दोनों की सेम डायरेक्शन, सॉरी इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन, तो इस रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये 60 प्लस कितना हो जाएगा 70, 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा हमारे पास 130। ठीक है, तो अगर इसे काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आवर। ओके, तो कैन वी से कि ये 5 घंटे के बाद क्या होता है, एक दूसरे से मिल जाएंगे। हमें निकालना है कि कितने बजे निकले थे, तो आपने ये बोला कि 8:30 में दोनों 8:30 सेम टाइम पे दोनों चलना स्टार्ट किए होंगे। ठीक है, और 8:30 से 5, तो आपको पता है 8 और 5 कितना हो जाता है, 8 और 8 और 5 हो जाता है 13:30। ठीक है, मतलब कि 1:30 पे ये दोनों आपस में मिले होंगे। क्लियर है बात।